हेलो एवरीवन। चैप्टर नंबर 8 में आप लोगों को वेलकम करता हूं। 8वां चैप्टर आज करेंगे। इसके अंदर स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हम करने वाले हैं, यानी कि जो क्रिया प्रसूत सिद्धांत है स्किनर का वो हम करेंगे। तो एक बार आप सभी स्टूडेंट्स आ जाएं, उसके बाद जो है हम आज का सेशन शुरू करेंगे। जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाएं और आज का जो चैप्टर है उसका नाम एक बार लिख लेते हैं। ये होगा हमारा चैप्टर नंबर 8। और ये जो 8वां चैप्टर होगा ये किसके बारे में होगा? ये होगा क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत इसको बोला जाता है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। अब देखिए, ये जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। यूट्यूब के ऊपर आपको इस थ्योरी के लिए वीडियो मिल जाएगी 5 मिनट के अंदर वाली भी, लेकिन उसके अंदर जब आप एग्जामिनेशन की चेयर पर बैठोगे तो सब कुछ भूल जाओगे। यहां पर मैं आपको डीप चीजें करवाने वाला हूं, आपको पूरी थ्योरी अच्छे से समझाने वाला हूं, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जो टाइम निकाल सकता है अच्छे तरीके से यहां पर एक एक चीज को समझकर उठेगा, इस बात की गारंटी हमारी है। चलिए, सभी स्टूडेंट आ गए हैं तो एक बार जल्दी से मुझे बताओ कि आप लोग रेडी हैं कॉपी पेन लेकर या नहीं। जल्दी मुझे बताओ। 18 स्टूडेंट आए हैं। 18 के 18 स्टूडेंट रेडी हैं या नहीं? जल्दी मुझे बताओ स्टूडेंट्स। 43 हो गए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। देखिए, याद रखना, इसके सबसे पहले तो अन्य नाम देख लेते हैं, क्योंकि आपको अन्य नामों से कंफ्यूज किया जाएगा। मैं आपको सोनू के बारे में सब कुछ बता दूं, आपको यह ना पता हो सोनू का निकनेम मोनू भी है, और एग्जाम में मोनू के बारे में पूछ ले तो आप बोलोगे मोनू के बारे में तो पढ़ाया ही नहीं। तो यहां पर अन्य नाम देखिए इसके क्या क्या है। इसके बहुत ज्यादा अन्य नाम है। सबसे पहला जो इसका नाम है वो देखिए, ये नया बोर्ड है इसलिए मुझे यूज करते हुए थोड़ा सा। सबसे पहले तो इसका नाम है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, यह तो हो गया इसका पहला नाम, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम है कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत। यह प्रतिबद्धता मैं एक बार ठीक लिख दूं, वरना फिर बोलोगे कैसे लिखा जाएगा। प्रतिबद्धता का सिद्धांत, ठीक है, समझ में आ गया। तीसरा है साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत। तीसरा नाम क्या है? साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत नाम है। इसको बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी। कई बार आपसे ये डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी किसकी है, तो सीधा आपको पता होना चाहिए स्किनर की है। ये किसकी है? स्किनर की है ये, ठीक है। इसका एक और नाम है संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत। संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, इसे आर टाइप थ्योरी भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्या बोला जाता है? आर टाइप थ्योरी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। इसको आर एस थ्योरी भी बोला जाता है। इसको आर एस थ्योरी के नाम से भी आप पुकारते हैं। तो अब देखिए इसके कितने नाम हो गए, ठीक है। सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत, कार्यात्मक प्रतिबद्धता का सिद्धांत, साधनात्मक अनुबंध का सिद्धांत, संभावित पुनर्बलन का सिद्धांत, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, आर टाइप थ्योरी और एसआर थ्योरी, ये इसके नाम है। सारी चीजें समझ में आ गई आपको? जल्दी बताओ, यहां तक सारी चीजें क्लियर है? बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब देखिए, यहां पर एक चीज समझना आप जरूरी है। सबसे पहले ये थ्योरी समझने से पहले आपको बिहेवियर के बारे में समझना जरूरी है। बिहेवियर दो तरीके का होता है, देखो। एक तो होता है आपका ऑपरेंट बिहेवियर, और दूसरा होता है आपका रिस्पोंडेंट बिहेवियर। रिस्पोंडेंट
बिहेवियर, ठीक है। ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब क्या होता है, देखिए देखिए ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब होता है, देखिए मान लो एक लड़का है यहां पर राहुल और एक लड़का है यहां पर रवि, ठीक है। दोनों भाई हैं मान लो, और यहां पर है उसके फादर। उसके फादर ने राहुल को कहा कि अगर तू फर्स्ट आ गया तो मैं तुझे बाइक दिला दूंगा। तो राहुल ने बहुत मेहनत की और राहुल क्या आ गया, राहुल फर्स्ट आ गया, तो उसके पापा ने उसे बाइक दिला दी। तो राहुल ने जो व्यवहार किया वो कब किया, जब उसे पता था कि पुनर्बलन क्या है, पुनर्बलन क्या मिलेगा मुझे, पुनर्बलन क्या मुझे मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना, क्रिया प्रसूत व्यवहार बोलते हैं वह व्यवहार जिसमें उद्दीपक की जानकारी नहीं होती, लेकिन यहां पर उद्दीपक की जानकारी है। यहां पर पुनर्बलन क्या मिलेगा, यानी कि जो उद्दीपक है, उद्दीपक की जानकारी थी राहुल को कि मैं फर्स्ट आया तो मुझे बाइक मिलेगी। तो यह बिहेवियर कौन सा हुआ, यह हुआ रिस्पोंडेंट बिहेवियर। यह कौन सा बिहेवियर हुआ, यह रिस्पोंडेंट बिहेवियर हुआ। रिस्पोंडेंट बिहेवियर में कार्य करने से पहले, कार्य करने से पहले उद्दीपक ज्ञात होता है, उद्दीपक ज्ञात होता है। समझ में आ गई बात। अब दूसरा केस लो रवि का। रवि को बोला कि बेटा आपको फर्स्ट आना है, ठीक है। रवि फर्स्ट आ गया। फर्स्ट आने के बाद उसके फादर ने उसको एक बाइक दिलाई। तो आप मुझे बताओ, जब रवि पढ़ाई कर रहा था उसे तो नहीं पता था कि बाइक मिलेगी मुझे फर्स्ट आने के बाद। तो ऑपरेंट बिहेवियर जो होता है, ऑपरेंट बिहेवियर का मतलब होता है क्रिया प्रसूत व्यवहार, क्रिया प्रसूत व्यवहार। क्रिया प्रसूत व्यवहार के अंदर क्या होता है, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, उद्दीपक ज्ञात नहीं होता, ठीक है। चलो मैं आपसे एक एग्जांपल देता हूं, आपको आंसर देना है आपको, ठीक है। नीचे कमेंट पढ़ूंगा, अब मैं दो एग्जांपल देता हूं। एक लड़की है उसका नाम है सविता, ठीक है। एक लड़की है उसका नाम है रवीना, ठीक है। दो लड़कियां हैं, ठीक है। रवीना रवीना के फादर उसे ये बोले कि अगर तुम फर्स्ट आई तो 20,000 रुपए दूंगा। रवीना को क्या हुआ, रवीना को फर्स्ट आने के बाद उसके फादर ने 20,000 रुपए दिए। तो जो सविता का बिहेवियर था वो कैसा था, रिस्पोंडेंट था। क्यों, उसे उद्दीपक ज्ञात था 20,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जो रवीना थी उसका बिहेवियर कैसा था, ऑपरेंट बिहेवियर। फल की इच्छा मत कर, कर्म किए जा। समझ में आई मेरी बात। तो यहां पर आपने एक चीज देखी कि बिहेवियर दो तरीके के हो गए, यानी कि जो बिहेवियर है, यानी कि जो व्यवहार है वो दो तरीके का हो गया। एक तो हो गया ऑपरेंट और दूसरा हो गया रेस्पोंडेंट। अब मुझे एक बात ये बताओ, यहां पर बॉक्स था, यहां पर अंदर थी बिल्ली, थोरनडाइक की बात कर रहा हूं, यहां पर थी मछली। तो बिल्ली ने मछली को देखकर ही बाहर आने की कोशिश की ना, यानी कि उद्दीपक ज्ञात था। तो बिल्ली का व्यवहार कैसा था, ऑपरेंट नहीं था, रिस्पोंडेंट था। तो याद रखना, जो थोरनडाइक की थ्योरी है उसके अंदर जो बिहेवियर था वो कैसा था, ऑपरेंट था या रिस्पोंडेंट था बिल्ली का, बताओ कैसा बिहेवियर था, वो रिस्पोंडेंट था, ठीक है। कैसा बिहेवियर था, रिस्पोंडेंट बिहेवियर था वो, ऑपरेंट बिहेवियर नहीं था। अब स्किनर ने क्या किया, देखिए स्किनर ने किया क्या, देखिए
सबसे पहले स्किनर के बारे में बता दूं मैं आपको। ये प्रोफेसर थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में। कहां पर? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये जो है प्रोफेसर थे, अमेरिका के अंदर। कहां पर? अमेरिका में। ये भी आपको पता लगना चाहिए, अमेरिका में थे ये, ठीक है, 1938 में, 1938 के अंदर, ठीक है। इन्होंने एक बहुत अच्छी बुक लिखी थी। इनकी बुक का नाम था साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर। साइंस इज ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। इन्होंने एक और बुक लिखी थी, उसका क्या नाम है? उसका क्या नाम था? एक और बुक लिखी थी, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, याद रखना। अब एक चीज और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इसने एक थ्योरी दी, उसका नाम था ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है लर्निंग से, सीखने से रिलेटेड है। सीखने की थ्योरी है ये, कि सीखा कैसे जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसके ऊपर किया था? इसका प्रयोग किया सफेद कलर के चूहे प्लस कबूतर के ऊपर। चूहे और कबूतर के ऊपर इसका प्रयोग किया गया था। ये जो थ्योरी थी ये किसके ऊपर बेस्ड थी? एक चीज और याद रखना, जो ये थ्योरी थी ये थोरनडाइक के प्रभाव के नियम के ऊपर बेस्ड थी। प्रभाव के नियम के ऊपर आधारित थी, ठीक है। कैसे आधारित थी? प्रभाव का नियम क्या है? प्रभाव का नियम है लॉ ऑफ इफेक्ट, यानी कि कार्य का परिणाम कार्य को चालू रखने, या सीधे की मतलब ये है कि कार्य का परिणाम जो है इफेक्ट करेगा। समझ में आई ना मेरी बात? मान लो कोई बच्चा सीखना शुरू कर रहा है, अगर अच्छे से सीखा तो सीखना चालू रखेगा, अगर नहीं सीख पाया तो सीखना बंद कर देगा। कैसे जो है ये बेस्ड है वो एक बार आपको समझा देता हूं। देखिए, स्किनर ने ये प्रयोग करने के लिए बनाया एक स्किनर बॉक्स। क्या बनाया? एक स्किनर बॉक्स बनाया, चलो ठीक है। स्किनर बॉक्स मान लीजिए उसने ये स्किनर बॉक्स बना दिया, मान लो, चलो ठीक है, स्किनर बॉक्स ये बना दिया, ठीक है। स्किनर बॉक्स के अंदर उसने ट्रैक बनाए। क्या बनाए? ट्रैक बनाए। देखो मेरी ड्राइंग काफी बेकार है, इसलिए काम चला लेना, तुम समझ जाना क्या है। ये ट्रैक बनाए ऐसे, ठीक है। इन ट्रैक के बीच में जगह जगह पर खाने का सामान रख दिया ऐसे, ठीक है। ऐसे पूरे ये ट्रैक बनाए, ऐसे खाने का सामान रख दिया, और बीच में रख दिया हमारा मूषक महाराज, चूहा रख दिया बीच में, ठीक है। चूहे को पता नहीं था यहां खाने की चीज है, चूहा यहां पर था। चूहे ने क्या किया? दौड़ना स्टार्ट किया। सबसे पहला स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 क्या है? चूहा दौड़ा। अब जब चूहा दौड़ा तो उसे क्या पता था कि मुझे खाना मिलेगा? नहीं पता था। यानी कि जब चूहा दौड़ना शुरू किया तो चूहे का व्यवहार कैसा हुआ? जब उसने दौड़ना शुरू किया, व्यवहार हुआ ऑपरेंट। क्या हुआ? ऑपरेंट। ऑपरेंट बिहेवियर किया। बिल्ली ने जैसे रिस्पोंडेंट किया था, इसने ऑपरेंट किया। क्यों? क्योंकि चूहे को दौड़ने से पहले खाने का नहीं पता, खाने का नहीं पता, इसलिए उसका बिहेवियर कैसा होगा? ऑपरेंट बिहेवियर होगा। चूहे ने दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, और चूहे को यहां पर आकर जो है खाना मिल गया। चूहा बोला अरे क्या बात है बेटा। तो यहां पर फिर उसने और दौड़ना शुरू किया, और दौड़ना शुरू किया, थोड़ा दौड़ते उसे और खाना मिला, वो उसने और दुगनी स्पीड से दौड़ना शुरू किया, उसे यहां पर और खाना मिला, और उसने और दुगनी स्पीड से दौड़ना शुरू किया, उसे खाना यहां पर ये मिला। तो इसका मतलब क्या हुआ? यानी कि शुरू में स्टेप 1 चूहा दौड़ा, दूसरा स्टेप क्या हुआ?
स्टेप टू उसका था पुनर्बलन मिला, पुनर्बलन मिला, रीइंफोर्समेंट मिला। क्या रीइंफोर्समेंट मिला? फूड। रीइंफोर्समेंट क्या है इसमें? फूड है। थोड़ा दौड़ते ही उसे फूड मिला। तो अब फिर चूहे का थर्ड स्टेप क्या था? स्टेप थर्ड क्या था? चूहा दौड़ता रहा, चूहा दौड़ता रहा। इसके पीछे ये पूरी जो है थ्योरी करने के बाद स्किनर किस निष्कर्ष पर पहुंचा? स्किनर ने सीधी सिंपल सी एक बात की, अनुक्रिया के लिए, अनुक्रिया के लिए यानी कि रेस्पॉन्स के लिए, रेस्पॉन्स के लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, स्टिमुलस की नीड नहीं है। जैसे बिल्ली को बाहर आने के लिए मछली का टुकड़ा दिखाई देना जरूरी था, इसी तरीके से चूहे को दौड़ने के लिए खाना दिखाई देना जरूरी नहीं था। तो अनुक्रिया के लिए रिस्पॉन्स स्टिमुलस की नीड नहीं है। तो अब स्किनर से पूछा गया किस चीज की नीड है? जब चूहा दौड़ा, अगर उसे खाना नहीं मिलता दौड़ने पर तो वो दौड़ना बंद कर देता, लेकिन उसे खाना मिला तो उसने और तेजी से दौड़ना शुरू किया। तो स्टिमुलस की नीड नहीं है। यहां पर नीड किसकी है आप मुझे बताओ? रीइंफोर्समेंट की, रीइंफोर्समेंट की नीड है। यानी कि काम स्टार्ट होने के लिए यहां पर स्टिमुलस की जरूरत नहीं है। जो बिल्ली थी उसके अंदर स्टिमुलस होना जरूरी था, तभी रिस्पॉन्स होगा, लेकिन यहां पर स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, रिस्पॉन्स होगा ही होगा। और जितना रीइंफोर्समेंट मिलेगा उतना रिस्पॉन्स की, अब देखो रीइंफोर्समेंट के साथ क्या लेना देना होगा? जितना मिलेगा उतनी स्पीड बढ़ेगी, उतनी स्पीड बढ़ेगी। अब 10 कदम चलो 500 का नोट गिरा हुआ मिले, 20 कदम चलो 2000 का नोट गिरा हुआ मिले, 40 कदम चलो 2000 की गड्डी 100 की गड्डी मिले, 150 कदम चलो 500 की गड्डी मिले, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, रीइंफोर्समेंट जैसे मिलता चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो अनुक्रिया के लिए स्टिमुलस की जरूरत नहीं है, रीइंफोर्समेंट देते जाओ, जितना रीइंफोर्समेंट मिलेगा उतनी ही स्पीड बढ़ेगी। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? स्टिमुलस ज्यादा इंपॉर्टेंट है या रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स मोर इंपॉर्टेंट है, मोर इंपॉर्टेंट। इसीलिए इसको किस टाइप की थ्योरी बोला गया है? आर टाइप थ्योरी। आर टाइप थ्योरी क्यों बोला गया है? आर टाइप थ्योरी इसलिए बोला गया है कि बिना स्टिमुलस के रिस्पॉन्स होगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो वो रिस्पॉन्स की दर बढ़ती चली जाएगी, नहीं मिलेगा तो नीचे आती चली जाएगी। यहां तक सारी चीजें मुझे बताओ, आपको समझ में आया या नहीं आया? ये इसकी थ्योरी थी। इसीलिए इसको किस टाइप की थ्योरी बोला जाता है? आर। इसीलिए इसको आर एस थ्योरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर एस थ्योरी बोला जाता है। यानी कि पहले रिस्पॉन्स होगा, फिर स्टिमुलस मिले चाहे ना मिले, क्या मिलना चाहिए? रीइंफोर्समेंट मिलना चाहिए। ठीक है, यहां तक समझ में आई सारी चीजें या नहीं समझ में आई? जल्दी मुझे बताओ। तो इसकी जो थ्योरी है ये अनुक्रिया प्रधान है। क्या है? अनुक्रिया प्रधान थ्योरी, रिस्पॉन्स ओरिएंटेड थ्योरी है इसकी। ठीक है, अनुक्रिया पहले, इसके अंदर याद रखना अनुक्रिया पहले होगी, रिस्पॉन्स पहले होगी और रीइंफोर्समेंट बाद में, रीइंफोर्समेंट बाद में। समझ में आई मेरी बात? बिल्कुल समझ में आ गई होगी, बिल्कुल समझ में आ गई होगी, है ना? तो ये स्किनर की थ्योरी थी। अब स्किनर की थ्योरी में और उसकी थ्योरी में आप समझ गए होंगे बहुत बड़ा अंतर है, और ऑपरेंट और रिस्पोंडेंट बिहेवियर भी आप समझे या नहीं मुझे बताओ। अब जो चीज समझ में नहीं आई तो मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा। ये पूरी थ्योरी थी, ए टू जेड चीज समझ में आ गई होगी। रिस्पॉन्स में ऑपरेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स क्या होता है, इसे आरएस थ्योरी क्यों कहा जाता है, इसके अंदर रीइंफोर्समेंट का क्या रोल है। रीइंफोर्समेंट का सेंट्रल रोल है। कार्य शुरू होगा, रिस्पॉन्स होगा तो रीइंफोर्समेंट भी होना चाहिए। अगर चूहा दौड़ता उसे खाना ना मिलता तो वो बेचारा जो है हार थक कर वहीं पर बैठ जाता। समझ में आई बात या नहीं आई? सारी समझ में बात आ गई या नहीं? चलिए, यस। किसी के मन में कोई डाउट हो, कोई शंका हो तो मुझसे पूछ लो,
मैंने 15 मिनट के अंदर, 20 मिनट के अंदर ये पूरी थ्योरी आपको करा दी है डीपली। समझ में आ गई होगी। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, एक चीज इन्होंने बताई, चेनिंग क्या होती है। चेनिंग और समझो, चेनिंग क्या होती है। चेनिंग का मतलब क्या होता है। देखिए, चेनिंग का मतलब होता है श्रृंखला। क्या होता है, श्रृंखला। यानी कि जटिल कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में तार्किक ढंग से तोड़ना, लॉजिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। एक सेकंड, क्या लिख दिया हमने, छोटे छोटे टुकड़ों में तार्किक ढंग से तोड़ना, तार्किक ढंग से तोड़ना, ये चेनिंग कहलाता है। तो कई बार स्टूडेंट पूछते हैं चेनिंग क्या होता है, तो चेनिंग यही होता है। ठीक है, चलिए, समझ में आ गया होगा। चलिए, देखिए, एक और है इसका कंसेप्ट, शेपिंग। शेपिंग क्या होता है। शेपिंग का मतलब होता है क्रमिक सन्निकटन, क्रमिक सन्निकटन भी इसको बोलते हैं। ये शेपिंग क्या मामला है, देखिए। देखिए, शेपिंग का मतलब होता है बालक के बिहेवियर में जो वांटेड चेंज आप जो लाना चाहते हो, उसमें आप पुनर्बलन का आंशिक प्रयोग करें। यानी कि बच्चे के व्यवहार को बदलने के काम आता है। बच्चे के व्यवहार को बदलने के लिए, व्यवहार को चेंज करने के लिए, ठीक है, बच्चे के व्यवहार को चेंज करने के लिए, वो परिवर्तन लाने के लिए जो वांछित है, वो परिवर्तन लाने के लिए, वो परिवर्तन लाने के लिए जो वांछित, वांछित का मतलब वांटेड है। यानी कि मान लो आपके एक क्लास में एक बच्चे को हिंदी पढ़नी नहीं आती, आप चाहते हो उसे हिंदी पढ़ना आ जाए, तो ये एक वो वांटेड चेंज है, वांछित परिवर्तन है जो तुम लाना चाहोगे। ठीक है, लाने के लिए जो वांछित है, पुनर्बलन का यूज करना। पुनर्बलन, कैसा पुनर्बलन यूज करोगे, आंशिक करोगे, इतना भी समझ लो। आंशिक पुनर्बलन का प्रयोग करना शेपिंग कहलाता है। जैसे कि मान लो एक बच्चा पेड़ को पेड़ बोलता है, उसे बार बार पेड़ से पेड़, पेड़ से पेड़ बुलवाओ और फिर उसे गुड वेरी गुड को आंशिक रूप से पुनर्बलन दो, तो वो शेपिंग हो गई। जब आप किसी बच्चे के बिहेवियर को चेंज करने के लिए और वो चेंज लाने के लिए जो आप चाहते हो, पुनर्बलन का प्रयोग करते हो, रीइंफोर्समेंट का आंशिक रूप से, तो वो शेपिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, शेपिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, और ये पुनर्बलन भी दो तरीके का होता है। ये आपके लेवल की बात नहीं है, लिखो चाहे मत लिखो, ये थोड़ा सा हाई लेवल की बात हो जाती है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। ये भी दो तरीके का पुनर्बलन होगा, एक तो होगा विभेदी पुनर्बलन और दूसरा होगा क्रमिक उपागम। इस चीज को आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई लेवल की चीज हो जाएगी, इसलिए इसको आप छोड़ो। तो ये पूरी की पूरी थ्योरी थी, आपको समझ में आ गई होगी, मजा भी आया होगा, कुछ नई चीजें भी आपको देखने को मिली होंगी, आई होप सो। और हाँ, एक मिनट छोड़कर नहीं जाना, आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं मैं, जरूर आप जो है रुकें, एक सेकंड रुकिए, आपको एक चीज दिखाता हूं, शेयर करना है आपसे कुछ चीज। वेयर इज माई गूगल क्रोम, ये रहा। चलिए, देखो हमारी वेबसाइट आपके सामने आ गई है। वेबसाइट आ गई होगी आपके सामने, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल आ गई है, चमचमाती हुई आ गई है सामने। अब देखो यहां पर कोर्सेज, देखो मैंने कितने टेस्ट डाल दिए हैं ताकि आपको दिख जाए कहां पर क्या है। आवर कोर्सेज में गए, यहां पर ये तो फ्री सीरीज है, आप सबके लिए फ्री में मैंने कितने टेस्ट डाल रखे हैं, 4 डाल रखे हैं। ठीक है, यहां पर ये मैंने सीटेट के पेपर 1 और पेपर 2 के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टेस्ट सीरीज डाल दी है, हर सब्जेक्ट के लिए। देखो
सीटेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज 700 प्राइस है, जब तक पेपर होगा चलती रहेगी। हर सब्जेक्ट के टेस्ट हैं इसमें। देखो यहां पर देखो सीडीपी के, यहां पर देखो जो अटेम्प्ट कर रखे, हिंदी के भी हैं, यहां पर देखो हिंदी के टेस्ट भी है, इंग्लिश का भी है, सीडीपी का भी है, मैथ का भी है। हर सब्जेक्ट के टेस्ट होंगे और इसके अंदर डालता जा रहा हूं मैं, हर सब्जेक्ट के टेस्ट लेंगे, तो ये टेस्ट सीरीज जरूर लें। तीसरी है सुपर टेट ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज, ये भी 700 की है। इसके अंदर भी देखो मैंने साइकोलॉजी के टेस्ट डाल रखे हैं, जीके के डाल रखे हैं, हिंदी के डाल रखे हैं, इंग्लिश के डाल रखे हैं और बाकी सभी सब्जेक्ट के भी डालेंगे। उसके बाद है साइकोलॉजी और पेडागोजी की पार्ट 2 की टेस्ट सीरीज। पेडागोजी और साइकोलॉजी के 3 टेस्ट डाल रखे हैं, एक 50 क्वेश्चन वाला, एक 70 क्वेश्चन वाला, एक 25 क्वेश्चन वाला। जब तक एग्जाम होगा इसके अंदर डलती रहेंगी चीजें, ये सिर्फ 300 रुपए की है। उसके बाद चौथी है हमारी केवीएस ऑल सब्जेक्ट टेस्ट सीरीज। इसके अंदर केवीएस के सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज कंबाइंड रूप से मिलेगी। साइकोलॉजी के टेस्ट भी हैं, जीके के भी हैं, हिंदी के भी हैं और इंग्लिश के भी हैं, और इसके अंदर भी चीजें डल रही हैं। तो ये जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं जो मैंने आपको बताई, पहली ये सीटेट ऑल सब्जेक्ट वाली, इसमें भी टेस्ट डलते रहेंगे। आज भी डालूंगा, कल भी डाले थे, डलते रहेंगे जब तक एग्जाम होगा। ऐसे ये सुपर टेट वाली, इसके अंदर भी डलती रहेंगी चीजें, और ऐसे ही ये केवीएस वाली, इसके अंदर भी डलती रहेंगी, और ऐसे ही ये डीएसएसबी वाली, साइकोलॉजी पेडागोजी वाली। तो ये 4 सीरीज हैं, जरूर आप लोग जो है ज्वाइन करें। स्टूडेंट बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करते हैं, वो गलत बात है, आपको जरूर ज्वाइन करना है। ठीक है, अब तक सिर्फ 5 स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, जरूर ज्वाइन करें। आप लोगों के लिए मोबाइल की एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी आ जाएगी, यानी कि जो कोई भी आप यहां पर पैक खरीदेंगे, इनके अंदर से कोई भी टेस्ट सीरीज लेंगे, वो आपके लैपटॉप मोबाइल में क्रोम में तो खुलेगी ही, यानी वेबसाइट भी होगी हमारी और ऐप भी होगी। बस वो ऐप हमने जो है प्ले स्टोर पर डलने के लिए दे दी है, 1-2 दिन में आ जाएगी। तो ये मत सोचे कि यार ऐप होती तो अच्छा होता, हम ले लेते। ऐप आएगी और जो चीज यहां पर आपने परचेज की है वो ऐप पर भी खुलेगी। तो स्टूडेंट जरूर आप जो है सपोर्ट करें। मैं ये आप लोगों से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि स्टूडेंट यहां पर बोलते तो हैं लेकिन फिर बाद में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आप झूठ मान रहे होगे, मैं आपको दिखा देता हूं आप लोगों से क्या चीज छुपी हुई है। आपके लिए चीजें हैं ये, आपको दिखाता हूं, बैक एंड दिखाता हूं। तो जरूर ज्वाइन करें दोस्तों, क्योंकि जब एग्जाम हो जाएंगे ना ये सारे, मैं एक एक टेस्ट सीरीज के अंदर से एक एक क्वेश्चन निकालूंगा जो एग्जाम में आया था। इधर देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहे हैं, 318 फ्री यूजर दिख रहे हैं। देखिए यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, देखिए ये देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे, यही देख पा रहे हैं कि 318 यूजर ने तो ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जो टेस्ट सीरीज ली है वो सिर्फ 5 लोगों ने ली है। तो जरूर लें, टेस्ट बहुत लोगों ने दिया है, 317 लोगों ने टेस्ट दे दिया है। ये बात मुझे काफी अच्छी लगी कि 317 टेस्ट दे चुके हैं स्टूडेंट। आपने नहीं दिया है तो जरूर दीजिएगा। तो और ये जो 5 स्टूडेंट है दोस्तों, हमें भी अपना घर चलाना होता है, आपके लिए इतनी चीजें डाल रहा हूं, तो आप एक बार जरूर आइएगा। देखो ये जो टेस्ट सीरीज मैंने आपको दिखाई ना, इनके हर सब्जेक्ट की अलग टेस्ट सीरीज चलती है। कहीं तुम सोच रहे हो सीटेट के हर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज तुम्हें अलग अलग पैसों में लेनी पड़ती है, और मैं तुम्हें यहाँ पर कंबाइंड दे रहा हूं। ऐसे ही केवीएस के लिए हर सब्जेक्ट की तुम्हें अलग लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर कंबाइंड रूप से मिल रही है। तो ये चीजें आप जरूर ध्यान में रखें और जरूर जो है ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को। जो backtoschools.in हमारी वेबसाइट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में मिल जाएगा। ठीक है, जरूर ज्वाइन करें। आज रात को भी आपके लिए बैठकर मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर टेस्ट डालने वाला हूं। टेक केयर। देखिए लैंग्वेज दोनों में डालेंगे, हिंदी में भी डालूंगा टेस्ट, इंग्लिश में भी। ऐसा नहीं होगा कि एक टेस्ट दोनों लैंग्वेज में हो। मुझे ना यहां पर बैठकर मान लो मैंने 200 टेस्ट डाल रखे हैं, मान लो लास्ट तक 200 टेस्ट हो गए, तो उसमें से हिंदी में भी हो जाएंगे और इंग्लिश में भी हो जाएंगे। दोनों लैंग्वेज का ध्यान रखूंगा, उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए, फ्री वाली टेस्ट सीरीज भी है और फ्री में घर तक कार्ड दो मने। फ्री में कब दोगे, ये तो ऐसे बोल रहे जैसे तुमने घर किले मेरे नाम कर दिए और बिल्कुल कति लास्ट टाइम ऐसा आ गया कि गुरुजी अब कुछ नहीं बच रहा, सब कुछ लुटा दिया आपके ऊपर, अब तो कुछ फ्री में दे दो। पूरी जिंदगी तुम्हारे लिए फ्री में काम किया है,
अब तुम अपनी पढ़ाई के ऊपर 300 रुपए भी नहीं खर्च कर सकते, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। समझ रहे हो मेरी चीजें? हाँ, सच्चाई है ये। चलिए, टेस्ट सीरीज फ्री में करा दीजिए। हाँ, यूट्यूब से 3,000 रुपए मिलते हैं, मेरा बाबू देगा जागा मेरे तक पीछे, जब मैंने जरूरत पड़ेगी ये चीज की। सुबह के 4-4 बजे तक जाकर टेस्ट डालता हूँ, और वो चीज मैं फ्री में, यहां पर भी फ्री में पढ़ा रहा हूं। मैं भी खाना खाता हूं भाई, मुझे भी कपड़े खरीदने होते हैं, मुझे भी टूथपेस्ट चाहिए, मुझे भी हर एक वो चीज चाहिए जो एक आम आदमी को जरूरत पड़ती है। और इतने साल का हो गया तो अपने बाप से मांगता नहीं हूं मैं। घर वालों के पास बेशक खूब पैसा हो, लेकिन मैंने कभी घर वालों से 1 रुपया नहीं मांगा। इसीलिए बेशक घर वाले पैसों में सड़ते हो, लेकिन मैं कंगाली में सड़ रहा हूं। इसका रीजन यही है कि मैं घर वालों से पैसे नहीं लेता, चाहे मैं अच्छा हूं चाहे मैं बुरा रहूं। ठीक है, तो इसलिए 350 बालक का मतलब 5 बालक कति डूब का बनने वाली बात हो जाए। ज्वाइन कर लो, 4-4 बजे तक जाकर हरते ही काम करूं हूं मैं। ठीक है, आज रात को भी 4 बजे तक टेस्ट डालने वाला हूं इन सभी जो है टेस्ट सीरीज में, तो ज्वाइन जरूर कर लो। फिर मिलता हूं, बाय, टेक केयर, ख्याल रखो। और फ्री में भी देखी थी 5 साल पहले। फ्री की चीजों की वैल्यू नहीं करते बालक। फ्री में आज चीज देने लग जाना, 10 बालक भी ना आवे, फ्री में दे रहा होगा दम कोने। ये सोचा दुनिया की। दुनिया को समझते समझते बहुत देर हो गई मुझे, लेकिन अब मैं धीरे धीरे करके समझ रहा हूं, तो समझा करो। देना तो मैं फ्री में भी दे देता, पर जनता ही सीना रह रही। ठीक है, गुड नाइट, जरूर ज्वाइन करना। विप्लव का मतलब होता है फाइट अगेंस्ट बैड एलिमेंट्स। विप्लव का मतलब होता है क्रांति। नाम के जैसा ही हूं मैं। बाय बाय।